हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानंद सिंह और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस रेज कोचिंग में पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर्स के बारे में आप सबको बताने वाला हूं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः अभिव्यक्त करने वाली या प्रदर्शित करने वाली संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। मतलब परमाणु के इलेक्ट्रॉन की समस्त जानकारियाँ जिस संख्या से प्राप्त होती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। दूसरी होती है दिगंशी क्वांटम संख्या। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए, चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने परमाणु की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इसमें हम इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसे आप आराम से देखकर और परमाणु की संरचना समझ लीजिएगा, क्योंकि परमाणु की संरचना समझने के बाद ही क्वांटम नंबर्स अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्वांटम नंबर्स में चार प्रकार मैंने बताया। क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इनको पहले सामान्य रूप से मैं बता दूं आपको कि ये प्रदर्शित किसको करती हैं क्वांटम संख्या। पहले मैंने बताया कि परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः प्रदर्शित करने वाली संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। ये क्वांटम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ये कक्षा को दर्शाती है। कक्षा या कोश, इसको ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं हम, इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। जो दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंशी क्वांटम संख्या, ये उप कक्षा को दर्शाती है, सब ऑर्बिट को। इसको हम उप ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या कक्षक को दर्शाती है, ऑर्बिटल्स को। और चौथी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। ठीक है, इस तरह चार क्वांटम संख्याएं हो गई। पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या है, जो कक्षा को दर्शाती है, अर्थात ऊर्जा स्तर को, एनर्जी लेवल को दर्शाती है। ये दूसरी क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या हो गई, जो उप कक्षा या उप ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। तीसरी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गई, जो कक्षक को दर्शाती है। और चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या हो गई, जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को दर्शाती है। ये तो पहले सामान्य जानकारी हो गई क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती हैं। चूंकि आपको इसके पहले ही बताया गया था, मैंने परमाणु की संरचना में बताया था कि जैसे हमारा घर होता है, घर के अंदर कमरा होता है, कमरा के अंदर अलमारी होती है, और अलमारी में जैसे हमारी पुस्तक रखी हुई है, इसी तरह से ये कक्षा होती है। कक्षा के अंदर उपकक्षा होती है, उपकक्षा के अंदर कक्षक होते हैं, और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। घर के अंदर कमरा, कमरा के अंदर अलमारी, अलमारी के अंदर पुस्तक, कक्षा के अंदर उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर कक्षक और कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन। बस इन्हीं को तो पहली वाली क्वांटम संख्या कक्षा को दर्शाएगी, दूसरी वाली क्वांटम संख्या उपकक्षक दर्शाएगी, तीसरी वाली क्वांटम संख्या कक्षक को दर्शाएगी, चौथे वाली क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को दर्शाएगी। अब देखिए, प्रथम क्वांटम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या है, कक्षा के बारे में तो बताती है। ये क्या क्या बताती है कक्षा के बारे में?
नाभिक से जो कक्षाएं होती हैं या मुख्य ऊर्जा स्तर होते हैं, आपको मालूम है कि नाभिक के चारों तरफ मुख्य ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, तो उनकी दूरी, उनका आकार और उनकी ऊर्जा के बारे में बताती हैं। दूसरी क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या हो गई, जो उपकक्षकों की आकृति के बारे में बताती है। जो एसपीडीएफ होते हैं उपकक्षक, उपकक्षा या उपकोष, उनकी आकृति के बारे में बताती है। साथ में ये कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी देती है, एंगुलर मोमेंटम की जानकारी भी देती है। इसके बाद तीसरी क्वांटम संख्या हो गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये कक्षकों का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है। साथ में ये जीवन प्रभाव की भी व्याख्या करती है। चौथी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो क्या क्या आपके जानकारी में हो गया कि पहली वाली क्वांटम संख्या क्या क्या दर्शा दी? इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, जो कक्षक हैं, कक्षाएं हैं, उनकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी और कक्षाओं का आकार। दूसरी वाली क्वांटम संख्या उपकक्षा के बारे में बता रही थी। उपकक्षा की क्या क्या बता दी जानकारी? उपकक्षा की आकृति के बारे में, एसपीडीएफ के। तीसरी क्वांटम संख्या जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, वो कक्षकों के विन्यास के बारे में जानकारी दे दी। और चौथी वाली क्वांटम संख्या जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी दे दी। अब देखिए, ये जो क्वांटम संख्याएं हैं, पहली वाली क्वांटम संख्या को हम n से दर्शाते हैं, दूसरी वाली क्वांटम संख्या को l से दर्शाते हैं, तीसरी वाली क्वांटम संख्या को m से दर्शाते हैं और चौथी वाली क्वांटम संख्या को s से दर्शाते हैं। ठीक है, पहली क्वांटम संख्या n, दूसरी क्वांटम संख्या l, तीसरी क्वांटम संख्या m और चौथी क्वांटम संख्या को s से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इनका जो मान होता है एक दूसरे पर निर्भर करता है। कैसे? दूसरी वाली क्वांटम संख्या का मान पहली वाली क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा, तीसरी वाली क्वांटम संख्या का मान दूसरी वाली क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा। पहली वाली क्वांटम संख्या और अंतिम वाली क्वांटम संख्या जो चौथी क्वांटम संख्या है, इनका मान स्वतंत्र होता है, लेकिन दूसरी क्वांटम संख्या का मान पहली वाली क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा। मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगी और चुंबकीय क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ये कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया पहली क्वांटम संख्या हो गई n, दूसरी हो गई l, तीसरी हो गई m और चौथी हो गई s। तो मैंने बताया पहली वाली क्वांटम संख्या पर किसका मान निर्भर करता है? दूसरी वाली का, दूसरी वाली पर तीसरी वाली का निर्भर करता है मान। ठीक है, ऐसा मैंने अभी बताया आपको। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो पहली क्वांटम संख्या है, इसका मान जो होता है ये पूर्णांक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बोल सकते हैं, या KL MN OP आदि बोल सकते हैं इनका नाम। मतलब कक्षाओं का नाम जो होता है 1 2 3 4 ये बोला जाता है। मतलब इसका n का मान तो धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3 4। इतना बात समझ में आ गई। L का मान n पर निर्भर करता है, जो 0 से n-1 तक होता है, फ्रॉम 0 to n-1। L = 0 to फ्रॉम 0 to n-1। जो L का मान होता है 0 से n-1 तक होता है। M का मान -L से +L तक होता है। और चौथी क्वांटम संख्या के केवल 2 मान हो सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है जब कक्षक में घूमता है तो अपनी धुरी पर या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो 2 ही दिशाएं होती हैं। क्लॉकवाइज यदि घूमता है इसको हम बोल देते हैं +½ घड़ी की दिशा में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको बोल देते हैं -½ तो S के 2 ही मान होंगे, +½ और -½ फिर से हम देख लेते हैं। n का मान या मुख्य क्वांटम संख्या का मान धनात्मक पूर्णांक होता है, अर्थात 1 2 3 4 आदि होता है। दूसरी वाली क्वांटम संख्या का मान पहली वाली पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? 0 से n-1 तक होता है। तीसरी वाली क्वांटम संख्या m का मान L पर निर्भर करता है, -L से +L तक होता है। और चौथी वाली क्वांटम संख्या का मान स्वतंत्र होता है, जो 2 मान होते हैं +½ और -½ जो कि किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम। एक की दिशा क्लॉकवाइज होती है, दूसरी की एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इस तरह क्लॉकवाइज दिशा या घड़ी की दिशा को +½ से और एंटी क्लॉकवाइज को हम -½ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसमें यह देख लेते हैं कि जो क्वांटम संख्या से संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं। जैसे
क्वेश्चन लिखा हुआ है n इक्वल टू 2 के लिए L व M के मान ज्ञात करो। ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए L व M के मान ज्ञात करो। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं L और M की वैल्यू किसके लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, फॉर n इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर n का मान लिखा हुआ है 2 और L और M का मान ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि n, L, M, S ये 4 क्वांटम संख्याएं हो गई। 4 क्वांटम संख्याओं में L का मान किस पर निर्भर करेगा, n पर, और M का मान निर्भर करेगा L पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, L इक्वल टू 0 से n-1 तक। तो L इक्वल टू 0 से n-1, n की जगह पर हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 2, -1 तक। L इक्वल टू 0 से 2-1 मतलब 1 तक। तो L इक्वल टू 0 से 1 तक में 0 और 1 दो अंक आ गए, 0 और 1। ठीक है, अब देखिए जो उपकोष होते हैं S, P, D और F, SPDF को हम अगर इनका कोड वर्ड देखें 0, 1, 2, 3 होता है। SPDF उपकोष होते हैं जो इनका कोड वर्ड होता है। S को हम 0 से दर्शाते हैं, P को हम 1 से दर्शाते हैं, D को हम 2 से दर्शाते हैं और F को हम 3 से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, SPDF को 0, 1, 2, 3, S को 0 से, P को 1 से, D को 2 से और F को 3 से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर L की वैल्यू कौन कौन सी आ गई, 0 मतलब देख सकते हैं S, और 1 मतलब P। तो L की वैल्यू 0 और 1 आए मतलब क्या हो गया इसका, S और P, अर्थात S के दो मान आ गए 0 और 1। ठीक, अब देखिए हमने क्या निकाल लिया, N से किसका मान निकाल लिया, L का। अब इसके बाद अगला क्या है, M का मान ज्ञात कर रहे हैं हमें। तो M का मान किस पर निर्भर करेगा, M का मान निर्भर करेगा L पर। मैंने बताया था ना कि N पर निर्भर करता है L पर और L पर निर्भर करता है M का मान। तो इस तरह से अगर हम L की वैल्यू लिखें कितनी आई है, 0 और 1, तो M की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। M इक्वल टू फार्मूला बताया गया था -L से +L तक। ठीक है, तो यहाँ पर L के मान दो आए हैं 0 और 1, तो हमने ऐसे 0 और 1 रख लिया। अब देखिए M का मान क्या होता है, -L से +L तक। तो -L से +L तक L की वैल्यू अगर 0 रखें तो 0 तो माइनस होगा नहीं, माइनस प्लस होता नहीं, तो इसका मान सिर्फ कितना आ गया, 0। अब M इक्वल टू क्या करना है, -L से +L तक। इस बार L की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 1 रखेंगे। कितना हो जाएगा, M इक्वल टू -1 से +1 तक। तो मतलब M इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, M इक्वल टू कितना आ गया, -1, 0 और +1। ठीक है, इस तरह से संख्या रेखा में -1 से और +1 तक में कितने अंक आ जाएंगे, -1, 0 और +1। ठीक है, ये मान आ गया हमारा M का। अर्थात N पर हम N का मान तो सीधे सीधे लिखा हुआ है 2, तो N इक्वल टू 2 के लिए L का मान कैसे निकालेंगे, 0 से n-1 तक। तो 0 से n-1 तक N की वैल्यू कितने रख दिए, 2। तो 0 से 2 ऋण 1 तक हो गया, कितना हो गया, 1, 0 और 1, ये मान आया। अब L का मान 0 और 1 आया है, तो L पर M का मान निर्भर करेगा। क्या मान निर्भर करता, सूत्र क्या बताया था मैंने, -L से +L तक। तो क्या हो गया, यहाँ पर L की जगह पर 0 रखेंगे, 0 ही आएगा। फिर L की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो -1 से +1 तक, अर्थात -1, 0 और +1 आया। इस तरह से ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, यदि हम इसी में n इक्वल टू 2 की जगह पर 3 कर दें, 2 की जगह पर 3 कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 की जगह पर 3 हो जाएगा। मतलब 0 से 3 - 1 मतलब 2 तक आ जाएगा। 2 तक में कितने अंक आ जाएंगे, 0, 1, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सारणी हमारी
और बढ़ जाएगी, क्या 0 1 2, और 2 को कोड वर्ड में क्या कहते हैं, डी, SPD, ठीक है। यहाँ पर यहाँ रखेंगे -2 से +2 तक बराबर -2 -1 0 +1 +2। इस तरह से ये 5 मान आ गए। L का मान 0 और 1 के लिए पहले ही निकाला गया था, 2 के लिए ये निकाल दिया गया, तो n = 3 के लिए ये आ गया, ठीक है। अगर हम n = यहाँ पे 4 कर दें, n = अगर हम यहाँ 3 की जगह पर क्या कर दें 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस 3 की जगह पर क्या हो जाएगा 4, 4 - 1 तक मतलब कितना हो जाएगा 3 तक, 3 तक मतलब 0 1 2 3, एक बढ़ गया, तो यहाँ पर एक सारणी और बढ़ जाएगी। और आपको मालूम है 3 को क्या कहते हैं कोड वर्ड में, F, 0 1 2 3 बोलते हैं कोड वर्ड में, पहले ही बताया जा चुका है। तो यहाँ पर 3 के लिए आ जाएगा एक सारणी और बढ़ जाएगी, क्या बराबर -3 से +3 तक, -3 से +3 तक, क्योंकि फार्मूला है क्या m = -l से +l तक, तो l की वैल्यू क्या रखेंगे हम 3, तो -3 से +3 तक, तो कितना हो गया -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस तरह से ये आ गया। मतलब हमने क्या बताया आपको, न्यूमेरिकल्स 3 न्यूमेरिकल इसमें हो गए, n = 2 के लिए, n = 3 के लिए और n = 4 के लिए L और M के मान कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, एक ही सारणी मैंने इसको बता दिया है। अब देखिए एक दूसरी तरह से आंकिक प्रश्न आता है, इसको देख सकते हैं, इस तरह से आता है कि 3p उपकोष के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, 3p उपकोष के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो, ठीक है। दूसरी प्रकार का न्यूमेरिकल है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको मालूम है p लिखा हुआ है चूंकि, तो p उपकोष में आप सबको पता होना चाहिए कि 3 कक्षक होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। p में 3 कक्षक होते हैं, तो ये हमने पहले बना लिया। किसी का भी पूछे, अगर d पूछता है तो d में 5 होते हैं, f होता तो उसमें 7 होते, s होता तो उसमें 1 होता। इस तरह से 3 कक्षक होते हैं, हमने 3 कक्षक बना लिया, ठीक। अब यहाँ पर जो 3p लिखा हुआ है, ये जो पहला वाला होता है ये n की वैल्यू होती है मुख्य क्वांटम संख्या की, और ये दूसरा वाला मान जो होता है l की वैल्यू होती है मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या की, ठीक है। फिर से सुनिएगा, ये पहला वाला मान क्या होता है n मुख्य क्वांटम संख्या, और दूसरा वाला मान क्या होता है l अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या। और मैंने आपको ये SPDF का कोड पहले ही बता दिया है, 0 1 2 3, ठीक है। फिर से याद दिला देता हूं। यहां पर देखिए, तो n = निकालना है हमको, n = यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, देखिए ना, पहला वाला n का मान होता है मुख्य क्वांटम संख्या का, तो इसके पहले क्या लिखा है p के पहले 3, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। ऐसा व्यक्ति या ऐसा विद्यार्थी ज्ञात कर सकता है जिसको केवल दिखाई देता हो, बस, और कुछ नहीं करना है, देखना है आपको। ये वाला n का मान है, n = 3, ठीक है, n = 3 आ गया। इसके बाद L = मैंने बताया ना, उसके बगल वाला L का मान होता है दूसरी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है, तो ये बगल में L = क्या लिखा है P, लेकिन P को कोड वर्ड में क्या कहते हैं, P को कोड वर्ड में क्या कहते हैं 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, P न लिख कर क्या लिख देंगे 1, ठीक है। 2 मान बन गए आपसे, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कैसे ज्ञात कर लिया, 3 लिखा हुआ है, और दूसरी क्वांटम संख्या L का मान कैसे ज्ञात करेंगे, L का मान P लिखा हुआ है, तो P को कोड वर्ड में क्या कहते हैं, इसका मैथमेटिकल कोड क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम 1, L का मान आ गया 1। अब 2 क्वांटम संख्या तो हमारी आ गई है, कौन सी, n और L। अब तीसरी क्वांटम संख्या जो m है, m का मान आपको पता है L पर डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएगा m = -L से +L तक, तो यहाँ पे हम L की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, तो -1 से +1 तक, तो बराबर कितना हो गया -1 0 +1,
ये 3 मान आ गए हैं हमारे m के, चूंकि फार्मूला पहले ही मैंने बताया था -l से +l तक 3 मान जो आए हैं, इन तीनों मानों को हम इन जो 3 कक्षक है इनके ऊपर लिख देते हैं। यहां पर हमने लिख दिया -1, यहां पे रख दिया 0 और यहां पे रख दिया +1। 3 मान आए हैं, तीनों मानों को यहां हम इस कक्षक में रख देते हैं, p उपकोष में सभी कक्षकों में रख देते हैं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। आपको मालूम है कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो p उपकोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक की दिशा क्लॉकवाइज होती है और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए नंबरिंग का ध्यान दीजिएगा। जिनका सिर ऊपर तरफ है पहले उनकी नंबरिंग करेंगे। देखिए इसका सिर ऊपर तरफ है, इसको नंबर 1 पहला इलेक्ट्रॉन। इसका सिर ऊपर तरफ है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसका सिर ऊपर तरफ है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए चौथा कौन सा होगा, ये वाला, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये छठा इलेक्ट्रॉन। नंबरिंग करते बन जाएगा आपसे, जिनका सिर ऊपर तरफ है क्लॉकवाइज है उनको 1 2 3, फिर जिनका सिर नीचे तरफ है 4 5 6। ये नंबरिंग कर लिए कि मतलब कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। मान किसका पूछ रहा है, m के मान इतने तो आ गए, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए m इक्वल टू, m का मान हमको ज्ञात करना है चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। चौथा इलेक्ट्रॉन है कहाँ भाई, ढूंढ लेते हैं। ये 4 लिखा हुआ है, 4 के ऊपर क्या लिखा है, ये वाला चौथा इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर वैल्यू कितनी लिखी हुई है, कितनी लिखी है, -1। तो इसलिए क्या हो गया, m इक्वल टू -1। मान तो इतने आए हैं m के, लेकिन किस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो गया, m इक्वल टू -1। और s की वैल्यू ज्ञात करते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं हम, ये वाला है चौथा इलेक्ट्रॉन, ये है, इसका सिर नीचे तरफ है। केवल s की वैल्यू 2 हो सकती है, +हाफ और -हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन का सिर ऊपर दिख रहा है आपको तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, उसके लिए +हाफ होगा, और अगर नीचे तरफ दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, उसके लिए होगा -हाफ। तो इसका सिर कैसे दिख रहा है, नीचे तरफ चौथे इलेक्ट्रॉन का, इसलिए क्या हो गया, -हाफ। ये आ गए सभी मान, ठीक है। तो इस तरह से 3p उपकोष के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से हम इसको लगाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, 5d उपकोष के 5d उपकोष के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। 5d उपकोष के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। पहला काम आपको क्या करना है, d उपकोष बनाना है। बहुत ही सरल ढंग से आपको ये तरीका बता रहा हूं, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं डी उपकोष में, और इसमें हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भर भी सकते हैं, पहले से भी भर सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, और इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए जिसका सिर ऊपर तरफ है पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। जिन इलेक्ट्रॉनों का सिर ऊपर तरफ है उनको हमने एक क्रम से 1 2 3 4 5 लिखा, जिनका सिर नीचे तरफ है उनको 6 7 8 9 और 10 कर लिया। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं डी उपकोष में। इस तरह से हमने नंबरिंग कर ली। अब हमको ज्ञात करना है ये, तो आपको मालूम है ये पहला वाला क्या होता है n, और दूसरा वाला क्या होता है l, ठीक है। इनको दो को तो गणना ही नहीं करना, देख के बन जाएगा हमको। कोड वर्ड फिर से मैं आपको बता दूं, S0 P1 D2 और F को 3 से कोड वर्ड से दर्शाते हैं। अब देखिए n का मान कितना लिखा है इसके ऊपर, 5, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 5, क्योंकि इसके ऊपर लिखा ही हुआ है। फिर l का मान, l के ऊपर क्या लिखा है, d, लेकिन d ना लिखेंगे, d का कोड वर्ड लिखेंगे। कोड वर्ड क्या है, 2,
तो इस तरह से क्या हो गया, डी एल इक्वल टू 2। एल का मान डी लिखा हुआ है लेकिन डी को कोड वर्ड में क्या कहते हैं, 2। तो इस तरह से क्या लिख दिए, एल इक्वल टू 2। अब एम का मान कैसे ज्ञात करते हैं, माइनस एल से प्लस एल तक। तो एम इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है, 2। तो -2 से +2 तक एम इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2, इतने मान आ गए एम के। ठीक है, लेकिन अब किस इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है 7वें इलेक्ट्रॉन। 7वां इलेक्ट्रॉन ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7वां इलेक्ट्रॉन ये है, हमने नंबरिंग पहले ही कर रखा है। तो 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए m इक्वल टू, देख लेते हैं 7वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका मान रखना पड़ेगा। कैसे, कितने मान आए थे यहाँ पे, -2 -1 0 +1 +2, -2 -1 0 +1 +2, जो हमारे ये मान आ गए थे जैसे हमने पिछली बार किया था। m के जो टोटल मान आए हुए थे, इन टोटल मानों को इन कक्षकों के ऊपर पहले ही लिख लेते हैं हम। अब 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना होगा, 7वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, -1, इसलिए क्या हो गया, -1। अब s का मान, चौथी क्वांटम संख्या s का मान, इसका तो बहुत ही सरल है ज्ञात करना। यदि इलेक्ट्रॉन का सिर ऊपर तरफ है तो प्लस हाफ, और नीचे तरफ है तो माइनस हाफ। तो इसका इलेक्ट्रॉन का सिर कैसे है, नीचे तरफ है, तो क्या हो गया, -हाफ। इस तरह से ये भी न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, तो इस तरह मैंने p उपकोष और d उपकोष का बता दिया है। यदि f उपकोष का पूछता है तो उसमें 7 कक्षक बनाने होंगे। ठीक है, अब देखिए एक तीसरी तरह से जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में मैं पूरा क्वांटम नंबर्स सिखाना चाह रहा हूं, तो एक तीसरे प्रकार का जो न्यूमेरिकल है उसको भी बता देता हूं, तो क्वांटम नंबर से संबंधित सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बनने लगेंगे। अब ये तीसरी प्रकार का जो न्यूमेरिकल है वो कैसा है वो देखिए, ऐसे रहता है जैसे क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले ही मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा चुका हूं पिछले वीडियो में। यहां पर क्लोरीन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू अफबाउ लॉ। सबसे पहले अगर कभी भी ऐसा पूछे किसी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन को, पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वांटम नंबर्स की गणना करने के लिए पूछे, तो हमको पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हुए, 2 2 4 6 4 10 2 12। अब है हमारे पास कितने, 17, तो 3p 5। ठीक है, यहाँ पे टोटल 17 इलेक्ट्रॉनों का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हमको देखना है कौन सा पूछ रहा है, 15वें इलेक्ट्रॉन। तो 15वां इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पर, सबसे पहले बड़ी बात क्या है, इसमें सर्च करना कि वो 15वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर। यहाँ पर देखिए 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि तीसरे और चौथे होंगे, यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि 10 तक होंगे, 6 और 4 10, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि 11 और 12 होंगे, कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये कंफर्म हो गया कि 17वां इलेक्ट्रॉन किस पार्ट में होगा, 3p पार्ट में होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 3p उपकोष में है तो हम 3p उपकोष के लिए निकालना है। ठीक है, तो p कक्षक, हम p उपकोष को हम ऐसे कक्षकों को इसके बना लेते हैं। ठीक है, p के लिए ऐसे हमने बना लिया। अब 3p लिखा हुआ है, मतलब ये वैल्यू किसकी होती है, पहली वाली n की और दूसरी वाली किसकी होती है, l की। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो गया, कितना लिखा है इसके ऊपर, 3 आ गया, पहली क्वांटम संख्या आ गई हमारी। दूसरी क्वांटम संख्या l इक्वल टू p, p का कोड वर्ड क्या होता है, 1।
ठीक है, पहले ही बता चुका हूं। तो एल का कितना हो गया 1, एल का मान आ गया 1। अब एम का मान कैसे ज्ञात करेंगे, माइनस एल से प्लस एल तक। एम इक्वल टू कितना हो गया -1 से +1 तक। एम इक्वल टू कितना हो गया -1 0 +1। 3 मान आए, तीनों मान यहाँ पे लिख लेते हैं हम, -1 0 +1। जो ये 3 मान आए हैं, तीनों मानों को हम तीनों कक्षकों के ऊपर लिख देते हैं। अब अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, तो इनको भी हम भर लेते हैं। 1 2 3 हुंड्स लॉ के अनुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उनकी पेयरिंग या जोड़ा बाद में बनता है। ये 4 और ये 5, पहले हमने 1 2 3 भरा, इसके बाद 4 और 5। अब देखिए यहाँ पर किस इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, 15वां इलेक्ट्रॉन। तो 15वां इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर सर्च करना होगा कि कौन सा है। कैसे सर्च करेंगे, यहाँ तक तो हो गए 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 तक तो यहाँ हो गए, इस वाले पार्ट में है। तो ये वाला होगा जो इसका सिर ऊपर तरफ है, ये हो गया 13वां। फिर जिसका सिर ऊपर तरफ है ये हो गया 14वां, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया 15वां। कैसे हमने पता किया, 12 तक तो यहाँ हो गए थे, देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12। अब इसको क्या करेंगे, 12 के बाद 13 14 15 16 17, पहले 13 14 15 जाएगा जिनका सिर ऊपर तरफ होगा, फिर 16 17 जिनका सिर नीचे तरफ होगा। तो हमको इनसे तो कोई मतलब नहीं है, 16वें 17वें इलेक्ट्रॉन से अगर करना हो तो यहाँ कर भी सकते हैं, 16वां और ये 17वां इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम पूछ किसका रहा है क्वेश्चन, 15वें इलेक्ट्रॉन का। 15वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला 15वां इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है ना, कितनी, +1। तो क्या हो गया, 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए m इक्वल टू कितना हो गया, इसके ऊपर लिखा हुआ है +1। ये हो गया इसका मान +1, जिस इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। और s की वैल्यू केवल 2 ही हो सकती है, +हाफ और -हाफ। इलेक्ट्रॉन का सिर ऊपर तरफ है, क्लॉकवाइज है अगर तो +हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो -हाफ। देख लेते हैं 15वें इलेक्ट्रॉन का सिर कैसा है, ऊपर तरफ, इसलिए इसका मान कितना होगा, +हाफ। ठीक है, इस तरह से ये तीसरी प्रकार का न्यूमेरिकल आ गया। एक आध न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, तीसरी प्रकार का न्यूमेरिकल एक प्रकार का और देख लेते हैं हम, इसी में एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर ऐसा दे दें, कैल्शियम के 18वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कर। कैल्शियम 20 है, इसके 18वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करते हैं। हम कैल्शियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हुए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर लिया हमने, 20 परमाणु क्रमांक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 20 भर लिया। अब देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कौन सा पूछ रहा है, 18वां इलेक्ट्रॉन। 18वां इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, यहाँ तो होगा नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 10 तक यहाँ, 11 12 यहाँ, 12 और 6 18, मतलब यहाँ होगा। फिर 19 20 यहाँ होंगे, इनको गिन सकते हैं, 2 4 6 कहाँ पर कौन होगा, यहाँ 2 पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ तीसरा चौथा होगा, यहाँ 10 तक होंगे, यहाँ 11 12 होगा, और यहीं से 12 6 18, मतलब यहीं पर इस वाले भाग में कहीं ना कहीं वो 18वां इलेक्ट्रॉन जो पूछा गया है वो है। इस वाले में तो होगा नहीं, चूंकि 19 20 19वां 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में होगा। तो हम क्या कर लेंगे, पहले p उपकोष हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और 3p के लिए निकालना है, 3p के लिए हमको निकालना है। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना होगा, ये वाली n की वैल्यू होती है, ये वाली l की, तो कितना हो गया n इक्वल टू 3, l इक्वल टू p को कोड वर्ड में क्या कहते हैं 1 हो गया। m इक्वल टू क्या निकालेंगे, -l से +l तक। m इक्वल टू कितना हो गया, -1 से +1 तक, चूंकि l की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम 1। m इक्वल टू -1 0 +1,
3 मान आए, तीनों मान यहाँ पे रख लेते हैं, -1 0 +1, और ये हम 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे हम पहले यहाँ पे भर लेते हैं। अब कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए थे, 2 2 4 6 4 10 और 2 12, 12 के बाद शुरू होंगे। तो ये वाला कैसा होगा 13वां, ये वाला कैसा होगा 14वां, जिनका सिर ऊपर तरफ पहले उनको गिनते हैं, ये वाला कैसा होगा 15वां, ये वाला इलेक्ट्रॉन 16वां, ये वाला 17वां और ये वाला 18वां। मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, मैंने ब्लैक कर दिया उसको। अब इसके बारे में बताना है तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है +1, तो m के मान तो इतने आए हैं, लेकिन 18वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, m इक्वल टू, देख सकते हैं 18वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लिखा है +1 होगा, m इक्वल टू +1 होगा। और s की वैल्यू कितनी होगी, इस 18वें इलेक्ट्रॉन का सिर देख सकते हैं किस तरह है, सिर देख सकते हैं कि किस तरह है, ये नीचे तरफ है, इसलिए क्या होगा -12। ठीक है, और इस तरह से ये आ गया s का मान। तो हम ये सीख लिए 3 प्रकार के न्यूमेरिकल मैंने बताया, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 के लिए किस तरह से क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करेंगे हम, सभी क्वांटम संख्या का। फिर दूसरा बता दिया, जैसे किसी कोष के किसी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या पूछ रहा है, और यदि तीसरे प्रकार का न्यूमेरिकल आता है किसी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो केवल हमसे गणना करते आना चाहिए कि किसी परमाणु को वो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, किस पार्ट में है। अगर 4s में होता तो 4s का ज्ञात करते, 2p में होता तो 2p का ज्ञात करते, जिस उपकोष में होता है उसमें हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर जैसा दूसरी प्रकार का न्यूमेरिकल बताया गया था उसी प्रकार से हम उसको लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरह क्वांटम संख्या से संबंधित सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको सरल समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, बस आज इतना ही।